जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि रोजाना सिर्फ 5 मिनट आप इस मुद्रा में बैठते हैं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मात्र 5 मिनट। यदि कहीं दिन में 15-15 मिनट 3-4 बार आप बैठ जाएं तो परमात्मा आपके बहुत ही करीब हो जाएंगे। यानी 15-15 मिनट 3 बार कहीं आप बैठ जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाती है। लेकिन यदि सिर्फ 5 मिनट ही आप बैठते हैं तो ज्ञान का भंडार आपके अंदर खुल जाएगा। परमात्मा ने जब इंसान बनाया तो अपनी समस्त शक्तियां परमात्मा ने इंसान के अंदर उड़ेल दी। प्रत्येक इंसान के अंदर समस्त शक्तियां हैं। अब ज्ञानवान वो है जो अपनी शक्तियों का ज्ञान रखता है। जो जितनी शक्तियों का ज्ञान रख लेता है उतना ही ज्ञानवान होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल साइंस का ज्ञान रखते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंस का ज्ञान रखते हैं। इसी प्रकार जो ज्योतिष होते हैं वो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। तो ऐसे ही जो जितना ज्ञान रखता है उतना ज्ञानवान बन जाता है। परंतु ज्ञान सभी के अंदर है। परमात्मा की जितनी भी शक्तियां हैं, किसी के मन की बात को जान लेना, खजाना कहां दबा है ये जान लेना, कल क्या होने वाला है ये जान लेना, ये सारे ज्ञान परमात्मा ने इंसान के अंदर डाल रखे हैं। परंतु इंसान को उनका ज्ञान नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास कंप्यूटर हो, जितना कंप्यूटर हमें आता है हमें लगता है कंप्यूटर इतना ही काम करता है, परंतु कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा काम करता है। जिसको जितनी नॉलेज होगी उसके लिए उतना ही काम करेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ज्ञान मुद्रा। यानी इस एक मुद्रा से आप परमात्मा के बहुत करीब हो सकते हैं। ये मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, आज एक बार फिर से डालने का कारण ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। इंडेक्स फिंगर को, या आप पिक्चर में देखिए, इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के साथ लगाकर दोनों हाथों की ऐसे लगाकर बिल्कुल हाथ सीधे रखकर आप सीधे बैठ जाइए और अपने घुटनों पर ऐसे ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हाथ घुटनों पर रख लीजिए और आंखें बंद करके बैठ जाइए। यदि आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार रख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो सर्कुलेट होती है। यानी इस ढंग से घूमती है कि कुंडलनी की तरफ अग्रसर होती है। जो हमारे शरीर में एक नाड़ी है कुंडलनी, यदि वो जागृत हो जाए तो हमें समस्त संसार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। समस्त संसार की शक्तियां हमारे अंदर विराजमान हैं, उन्हें हम जागृत कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये नाड़ी जागृत करनी है, तो हमें ये ज्ञान चाहिए। तो आप इस मुद्रा में यदि वैसे भी बैठे रहें, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, आसन में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इस तरह रख के पाठ करते रहें तो ज्ञान का भंडार आपको मिलेगा। आप अभी करके देखिए तो आपको एक अजीब सी हरकत अपनी बॉडी में महसूस होगी। वो क्या होता है कि वाइब्रेशन तेजी से भागने लगती है। जैसे सर्कल में कोई चीज फेंक दी जाए और वो तेज तेज घूमने लगती है, ऐसे ही इस प्रकार करने से जो वाइब्रेशन है वो तेजी से घूमने लगती है। तो आप रोजाना इस तरह से जरूर बैठें। यदि आप ध्यान में बैठें और ऐसे रखकर बैठें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। ध्यान में नहीं भी बैठना है, बस में, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, तो आप इस तरह बैठ के थोड़ा सा नाम सिमरन कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपको शांति प्राप्त हो रही है, दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है, आपको अच्छा सा लग रहा है। मन घबरा रहा हो, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, कोई बॉस से आपकी मीटिंग है, तो आप इस तरह से यदि करते हैं तो आपकी पोजीशन बड़ी नॉर्मल हो जाएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप करके देखिए, अभी करके देखिए, आपको अभी महसूस होगा। तो आप इस प्रकार से पॉजिटिव वाइब्रेशन ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि ये दुनिया में वही सफल है जिसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन का भंडार है।
आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन भर लीजिए, नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। किसी भी चीज में नेगेटिव नहीं सोचना है, हमने पॉजिटिव सोचना है। और जब पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएंगे तो ये दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। सिकंदर ने यदि दुनिया जीती थी तो कारण था कि वो पॉजिटिव था। आपको टेबल पर पड़े हुए गिलास का आधा हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए, आपको टेबल पर पड़े हुए गिलास का आधा हिस्सा भरा हुआ दिखाई देना चाहिए। जब आप इस प्रकार से चलेंगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने लगेंगे। कभी आपका दिल डर रहा हो, कभी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, कभी आपको लगे कि आपका सांस फूल रहा है, कभी आपको लग रहा हो कि आप कहीं जहां जा रहे हैं वहां ठीक से सब कर पाएंगे या नहीं, तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के साथ लगाकर कुछ समय के लिए बैठ जाइए। फिर देखिए कैसे आपको शक्ति मिलती है, कैसे आपको ऊर्जा मिलती है। आने वाले समय में मैं आपको रेकी की कुछ मुद्राएं बताऊंगा, तो फिर आप बहुत सारी ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठी कर सकते हैं और फिर उस ऊर्जा को दूसरों को भी दे सकते हैं। जो नेगेटिव रहते हैं, जो हमारी बातें जिनको अच्छी नहीं लगती है, आप ऊर्जा इकट्ठी करके उनको दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं आपको ऐसी मुद्राएं बताऊंगा कि आप जो जैसे होता है ना, परिवार का एक सदस्य कमाता है, कोई दूसरा नहीं कमाता, तो उसके लिए भी खाने का प्रबंध कमाने वाला करता है। ऐसे ही जो ऊर्जा नहीं इकट्ठी करना चाहते, जो कर रहे हैं, वो उनके लिए भी ऊर्जा इकट्ठी करेंगे और उनको देंगे। चाहे वो पानी में दें, चाहे उनके शरीर में डायरेक्ट दें, चाहे दूर बैठे बैठे ऐसे ही दे दें। ये बहुत सा सिंपल से तरीके हैं, मैं बताऊंगा। फोन पर भी दी जा सकती है, तो मैं इस तरीके से आपको ये सारा समझाऊंगा। बाकी अभी आप यहां तक समझिए कि इस तरह से आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी जानकारियां लेनी है इस चैनल से। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है आपकी, तो कृपया फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर लिखिए। 3 दिन में आपको जवाब जरूर मिलेगा। सिर्फ 72 घंटे मेरे को दीजिए, जवाब जरूर देता हूं मैं। और व्हाट्सएप नंबर है 9814450802। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।